श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक संख्या 16 का भी हम पाठ करेंगे। किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष्यस्य शुभात्। किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष्यस्य शुभात्। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको समझने में विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी गलती कर बैठता है। भगवान कहते हैं किम कर्म, कर्म क्या है, किम कर्मेति अकर्म क्या है, कव्यो अप्यत्र मोहिता। कव्यो कहते हैं विद्वान जनों को, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, जो शास्त्रों के जानकार ज्ञाता हैं, वो भी कई बार किम कर्तव्य विमूढ़, कौन सा कर्म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सामान्य लोगों की तो बात ही क्या, अभी जो हम कवि के बारे में समझते हैं, जो कविताएं लिखते हैं वो कवि हैं, लेकिन पहले समय में कवि उन्हें कहा जाता था जो मंत्र उच्चारण में पटु होते थे, वेद और उपनिषदों पर बोलते थे, यानी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कवि कहा जाता था। तो कव्यो अप्यत्र मोहिता, ऐसे कवि भी मोहित हो जाते हैं, यह निर्णय नहीं कर पाते कि कौन सा कर्म करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और कौन सा कर्म करने से संसार में फंसा रहेगा। जैसे एक बार एक ब्राह्मण था, उसकी कुटिया में गाय आ गई भागते भागते, उसके पीछे कसाई लगा हुआ था। ब्राह्मण ने सोचा यदि मुझे पूछेगा गाय को देखा तुमने, तो सोच नहीं पा रहा था। ब्राह्मण का काम है सच बोलना, यदि सच बोलता हूँ तो गाय का वध हो जाएगा, यदि गलत बोलता हूँ, झूठ बोलता हूँ तो ब्राह्मण का धर्म जाएगा। जैसे ही कसाई आया तुरंत ब्राह्मण ने कहा ये रही गाय। गाय को कसाई ने मार दिया, उसका पाप ब्राह्मण को भोगना पड़ा, मरने के बाद नरक मिला। ऐसे ही कई बार बड़े बड़े विद्वान संत महापुरुष भी धर्म संकट में पड़ जाते हैं और उन्हें भी पता नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना। अब हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें कर्म तत्व के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, जिसे जानकर तुम मोक्ष से यानी मुक्त हो जाओगे, अशुभात् यानी शुभात् मंगलकारी अकल्याणकारी अशुभ कर्मों से तुम मुक्त हो जाओगे। यहाँ पर कर्म शब्द का अर्थ केवल क्रियाएं नहीं है, कर्म और अकर्म का अर्थ तो एक बच्चा भी बता देगा। अकर्म का अर्थ है जिन कार्यों को करने से बंधन नहीं होता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहंता पूर्वक किया हुआ साधन और साधक का अभिमान जब तक रहता तब तक अहंता मिटती नहीं, बल्कि दृढ़ होती है। चाहे वह अहंकार स्थूल रूप से कर्म करने के साथ रहे या सूक्ष्म रूप से कर्म ना करने के साथ रहे। मैं करता हूँ, इसमें जैसी अहंता है ऐसी ही अहंता मैं नहीं करता हूँ इसमें भी है। अपने लिए कुछ ना करने से, अर्थात कर्म मात्र संसार के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए करने से अहंता संसार में विलीन हो जाती है। अब आगे भगवान बताएंगे कर्मों के तत्व को जानने की प्रेरणा देंगे प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम